हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में जब मैंने वापस से सब्सक्राइबर्स के ऑडियो रिव्यूज़ शुरू करे तब तो 5-6 आए थे, उसके बाद बहुत सारे आ गए। तो अभी इस वीडियो में मैं सारे तो कर नहीं पाऊँगा। मैं आपको बता दूँगा कौन कौन सी डेट से किस टाइम से शुरू कर रहा हूँ और कब मैंने ख़त्म करा है, कौन सी डेट के मेल पे, ताकि आपको पता हो कि आपका ऑडियो उसमें कब आने वाला है। एंड और भी कुछ बोलना था। आपके साथ भी होता है कि कुछ बोलना था, बोलते-बोलते अचानक भूल जाते हो? पता नहीं। चलिए स्ट्रेट रिव्यूज़ पे आते हैं। तो ये हमें भेजा है दीपक सैनी ने 2 जून को 8:31 पीएम पे। सो ये वीडियो से ही काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस टू हियर। चलिए इनका ऑडियो सुनते हैं। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, यह एक एहसास है, धरती से आसमान तक फैला हुआ, जैसे किसी योगी की शांत समाधि हो। उसकी बर्फीली चोटियां न जाने कितने सदियों से खामोश खड़ी है, हर तूफान को चुपचाप सहती, हर सूरज की किरणों को शांत स्वभाव से स्वीकार करती। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही शुद्धता है, जैसे हर सांस में प्रकृति का आशीर्वाद समाया हो। हिमालय सिर्फ ऊंचाई नहीं, एक आध्यात्मिक ऊंचाई भी है। ओके, कोशिश अच्छी है। आप जैसे कह रहे थे मैं पहले मोनोटोनस साउंड करता था, अब वो नहीं करता, विच इज़ गुड। अब क्या है दोस्त कि आपके ना पॉजेज़ ठीक नहीं है। सेंटेंस में आपको मार्क करना पड़ेगा कहाँ-कहाँ आपको पॉजेज़ लेने हैं। कि आप सेंटेंस बोल के देखो कि ठीक है मैंने यहाँ पॉज़ लिया, यहाँ पॉज़ लिया। अभी आप हर 3-4 वर्ड के बाद पॉज़ ले रहे हो, भले उसका मतलब बने भी ना, तो भी आप पॉज़ लिए जा रहे हो। एंड एक ही स्टाइल है। हर दूसरे तीसरे वर्ड पे एक आपका पिच ऊपर जाएगा, फिर आप उस सेंटेंस को बोलोगे। बीच में लग रहा है शायद आप अपनी आवाज़ मोटी भी कर रहे हो, और वो भी मत करो। तो ये सब चीज़ें आप बेटर करोगे, आपका ऑडियो अच्छा निकल के आएगा। फ़ील करो स्क्रिप्ट को, आप स्क्रिप्ट को फ़ील नहीं कर रहे। आपको पता है कि हाँ, मुझे स्माइल करना है, मुझे ऐसे करना है, ये सब करके आप बोल रहे हो, बट एक्चुअली इमोशन उसके पीछे का, वो अभी मिसिंग है। अब नेक्स्ट सुनते हैं अंशु का ऑडियो। शाम को कॉफ़ी शॉप में हल्की भीड़ है। बाहर रिमझिम बारिश हो रही है। खिड़की के पास एक मेज़ पर आदित्य बैठा है, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। वो कभी कभी बाहर बारिश को देखता है। रिया अपने कैमरे बिल्कुल भी अ, पता नहीं चल रहा कि स्क्रिप्ट क्या कहना चाह रही है। आप सेम टोन हर लाइन को बोल रही हैं। जैसे मैं 3-4 शब्द लेके ऐसे बोल दूँगा। अगली बार भी इसी टोन से मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँगा। उसकी अगली लाइन भी इसी टोन में जाने वाली है। क्या उसकी लाइन बदलेगी आगे वाली? नहीं। मतलब इस तरह से सारा का सारा आपका सेम एक ही पिच, एक ही टोन, एक ही स्टाइल। हे, हे, अब हे बोल रहे हो, हे कुछ नहीं होता। है या फिर हैं, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो आपके सेंटेंस में है होगा या हैं होगा, हे नहीं होने वाला। हे मत बोलिए, और थोड़ा उच्चारण को और साफ करना है। एंड एक सेंटेंस को बोलने के मल्टीपल वेज होते हैं ना, तो आप देखिए कि आप उस सेंटेंस को किस वे में बेटर बोल सकती हैं। इट शुड नॉट साउंड लाइक जैसे सिंग सॉन्ग स्टाइल है, एक ही चीज़ को पकड़ के वैसे ही, बस वैसा नहीं करना। अब अगला टेक सुनते हैं मनीष का। वास्तविकता के साथ जागो। इस शराफत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है, असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ। ये आपने कुछ और बनने की कोशिश करी है इस ऑडियो में, पर वो बुरा नहीं है कि अगर आप कोई कैरेक्टर बनना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। बट अभी वो बिल्कुल नेचुरल नहीं आ रहा, अभी बहुत फोर्सफुल लग रहा है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन थ्रू आउट, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। चीज, जहाँ पर भी ज वाली चीज़ें हैं, आपने हर जगह ज बोला है, वो मत करिए। उच्चारण ठीक करिए। और बिल्कुल माइक में घुस के बोला है, तो वो क्लियर भी नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, समझ नहीं आया कि क्या इमोशन चाहिए था, या आप क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं ईशू सिन्हा का। एक नगर में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसी दिन एक नेवली के बच्चे ने भी जन्म लिया, लेकिन उसकी माँ मर गई थी। ब्राह्मणी को दया आई और उसने नेवले के बच्चे को भी अपनी बेटी की तरह पाला, दूध पिलाया, उपटन किया, तेल मालिश। अभी आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, बस एक हल्का, डोंट टेक इट द अदर वे, हल्का रोबोटिक वे में आपने बोला है। इस तरह जाता हुआ।
अब दूसरी चीज़ आपने कहा कि आप गैरेज बैंड में करते हैं, तो गैरेज बैंड में यूज़ नहीं करता, ऑडासिटी यूज़ करता हूँ। गैरेज बैंड तो वो एप्पल वालों का है ना, आप एप्पल वाले हैं, हम नहीं हैं एप्पल वाले, क्या करें, नहीं हमारे पास गैरेज बैंड। ऑडासिटी इस्तेमाल करते हैं, ऑडासिटी में करते हैं रिकॉर्ड। और आप ट्यूटोरियल सीख रहे हैं, वेरी गुड, वीडियोस देख के सीखिए, पर्पस पूरा होगा। आपकी स्क्रिप्ट पढ़ के देखते हैं। अब देखिए आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बच्चों की कहानी है, तो बच्चों की कहानी में आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए ना कि हल्का और नॉर्म जैसे प्लेजेंट साउंड करें। अब जैसे आप इसे कैसे कर सकते हैं कि एक नगर में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। अब बेटे को जन्म दिया एक अच्छी न्यूज है, थोड़ा सा स्माइल कर दो उसमें। उसी दिन एक नेवली के बच्चे ने भी जन्म लिया, लेकिन उसकी मां मर गई। अब ये सैड है। ब्राह्मणी को दया आई और उसने नेवले के बच्चे को भी अपने बेटे की तरह प्यार से पाला। अब पालना, ये सब प्लेजेंटनेस, एक मासूमियत, एक वैसा वाला टच होना चाहिए आवाज में। दूध पिलाया, उपटन किया, तेल मालिश की, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा बना रहा। अब डर है तो डर को हम थोड़ा उस बैकग्राउंड, वो इमोशन लेके आइए। डर में हम कैसे होते हैं, हम डर में स्माइल तो नहीं करेंगे, लेकिन उससे एक डर था, नहीं, नो। अब वो सोच रही है, बोल रही है, ये जानवर है, कहीं मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे, ये उसका डर था। कहा भी गया है, पुत्र चाहे जैसा भी हो, माता पिता को सबसे प्रिय होता। सबसे सबसे कौन बोलते हैं, माता पिता को सबसे प्रिय होता है, उसका स्पर्श चंदन से भी ज्यादा सुकून देता है। तो मतलब वो पीछे का इमोशन जो आप जिस तरह सुना रहे हैं, इट शुड नॉट बी लाइफलेस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वसीम शेख आपका ऑडियो सुनते हैं। सोचिए अब बैड, विदाउट म्यूजिक भेजिए, थोड़ा और पता चलेगा। बट जितना भी आपने मिस्टीरियस टच दिया इसमें, इट्स गुड, वेरी गुड, मज़ा आया सुन के। आपका जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल था, वो मैं उससे और आगे कहानी सुनना चाहूँगा। अगर आपको कुछ इसमें ऐड ही करना है, कुछ और ही इसमें एलिमेंट डालना है, तो से फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रिप्ट में कहीं था कि आप एक ही जगह पर बार बार घूमे जा रहे हैं, तो आप वो बार बार को थोड़ा सा अलग वे में बोल सकते हैं कि आप एक ही जगह हमें बार बार घूमे जा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। एनीथिंग यू कैन डू योर ओन इफ यू वांट टू डू, अदरवाइज दिस विल आल्सो वर्क। गुड, कूडोस, करते रहिए, मज़ेदार था जेन्युइनली। अब आगे सुनते हैं। बुद्दसीर आपका। मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? जेनिफर ने उसके हाथ से प्लेट लेकर साइड पे रखते हुए दोबारा पूछा तो मुस्कुराई। कैसी बनी है ये तो मुझे पता ही नहीं। दोस्त, आपके पूरी स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग से जो मैं सुन रहा हूँ डायलॉग्स हैं, पर वो डायलॉग्स की तरह नहीं बोले जा रहे। अब से फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट स्टार्टिंग में था कि मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या बता रहे हो, जस्ट शायद ऐसा कुछ था। तो आप इमेजिन करो कि आप ही ये डायलॉग किसी को बोल रहे हो। ओके, आपने किसी से कुछ पूछा और वो उसका कोई और जवाब दे रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? यू विल से लाइक दिस, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूं, तुम क्या बता रहे हो। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे। यूल बी लाइक, मैं क्या पूछ रहा हूं और तुम क्या बता रहे हो। ऐसे का आप पूछ सकते हो, ऐसे रिएक्ट कर सकते हो, है ना। आप इरिटेटेड हो गए, ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा। तो पीछे इमोशन नहीं था किसी भी डायलॉग में, और डायलॉग में तो खासकर चाहिए, भरपूर चाहिए, 3-3 किलो भर भर के चाहिए। इमोशन डालो, तब मजा आएगा सुनने में। ओके, आगे सुनते हैं। नेहा आपका ऑडियो। जून महीना है गर्मियों की छुट्टियों का, बचपन को बचपन में जीने का। पवित्र है यह महीना क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब गंगा धरती पर उतरी वह दिन इसी महीने में पड़ता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत कही जाने वाली हिमालय की गोद में बसी फूलों की घाटी इसी महीने आती है दुनिया के सामने और इसी समय खिलते हैं। ओके, सो आपके ऑडियो में भी मुझे इस तरह से आपने जब कुछ वर्ड्स को खींचा, एक तो ये चीज़ महसूस हुई, दूसरी चीज़ कि आपने पॉजेस कहाँ लेने हैं उसको समझा नहीं। एक लाइन को बार बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कहाँ पॉज लेना ज़रूरी है। ये चीज़ व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट आपके जब जहन में बस जाती है, तो आपको बस पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे पॉज लेना है, यहाँ पे पॉज लेना है। बट स्टार्टिंग में दिस इज द एफर्ट दैट एवरी वॉइस आर्टिस्ट हैज़ टू गो थ्रू। यहाँ पे पॉज लेना है, यहाँ पे पॉज लेना है, वो मुझे लैकिंग लगा। इट्स लाइक यू हैव टू चेंज योर
स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एज पर द लाइन जो कहना चाह रही है उसकी वजह से आपका टोन बदल जाएगा। अब पता है क्या, प्रैक्टिकल समझाना ज़्यादा आसान होता है ना? तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी ऑडियो भेज रहा है, अगर साथ में उस ऑडियो का छोटा सा स्क्रिप्ट भेज दे तो मैं उसे पढ़ के भी बताऊंगा ताकि आप उससे रिलेट कर पाएं। आगे सुनते हैं अमित कुमार, आपका ऑडियो। 1969 में जोडियक ने जो कांपने वाली चिट्ठियां भेजी थी उन्हें शायद आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप आर्थर ली एलेन का नाम जानते हैं? आर्थर एक साधारण शिक्षक, या शायद उससे भी ज्यादा, वो एक संदिग्ध था और उसके खिलाफ कुछ बड़े आरोप थे। उच्चारण ठीक करना पड़ेगा। आरोप आपका थोड़ा उसमें ड़ वाला इशू आपको ठीक करना है। और अभी ऐसा है कि आपने कुछ एक दो शब्द हाई पिच में ले गए, उसके बाद एकदम धीरे, मतलब वो ऐसे वेव जाएगी और ऐसे 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 समझ नहीं आएगा कि आखिरी के कुछ शब्द क्या बोल दिए। वहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी लेकर आओ कि आपका जो थ्रो है वॉइस का वो ऊपर नीचे हो, दैट इज रिक्वायर्ड, बट बाकी ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी क्लियर, सो देर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन एरर्स, ये दो चीज़ें हैं। आपने स्क्रिप्ट भेजी है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें इंग्लिश के भी शब्द थे, उसमें भी आपको वो क्लैरिटी चाहिए। ओके, बोलते हैं। 1969 में जोडियक ने जो कांपने वाली चिट्ठियां, अब चिट्ठियां हैं, आपने चिट्ठियां बोला था, जोडियक ने जो कांपने वाली चिट्ठियां भेजी थी उन्हें शायद आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको आर्थर ली एलन का नाम याद है? एलन, ओके। आर्थर एक साधारण शिक्षक, या शायद उससे भी ज्यादा वो एक संदिग्ध था। संदिग्ध ध क्लियर आए, जो मेरे भी पहली बारी में नहीं आया था। वो एक संदिग्ध था और उसके खिलाफ कुछ बड़े आरोप थे। उसने पुलिस को गुमराह किया। उसे कभी साबित नहीं किया जा सका कि वो जोडियक है, मगर बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि आर्थर ही जोडियक था। अब हम सूफिया आपका ऑडियो सुनते हैं। नन्हा राम नन्हा तो था, लेकिन शरारतों के लिहाज से बहुत बड़ा था। चेहरे से बेहद भोला भाला लगता था। कोई नक्शा या रेखा ऐसी नहीं थी जो इसकी शोखी का पता बता दे। इसकी शरीर का हर अंग भद्देपन की हद तक मोटा था। जब चलता तो ऐसा जान पड़ता था कि फुटबॉल लुढ़क रहा है। उम्र मुश्किल से 8 बरस होगी, पर बला का ज़हीन और चालाक था। लेकिन उसकी समझ और चालाकी, स्टार्ट में ऐसा लगा कि बहुत बेहतरीन होने वाला है, फिर कई वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में इश्यूज सुनाई दिए, एंड थ्रू आउट आपने स्माइल अच्छा करा। क्या स्क्रिप्ट की डिमांड थ्रू आउट थी? आई डोंट नो, एक बार स्क्रिप्ट पढ़ के और पता चलेगा। बीच में उर्दू के लफ्ज़ थे, वो आप ने कुछ जितने मैंने सुने सही निकाले। बीच में बॉडी शेमिंग भी थी क्या स्क्रिप्ट में? पता नहीं, होगी तो कोई लिखना मत। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है, ओके। एंड उसके अलावा थोड़ा अगर प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर लेना, कर पाएंगी अच्छा। आवाज़ में वो है टच, स्माइल भी आपका सुनाई दे रहा है, इमोशन भी आप डाल पाएंगी। प्रोनाउंसिएशन ये ठीक करना है। चलिए आज का लास्ट ऑडियो सुनते हैं। अर्चना पांडे जी द्वारा भेजा गया जून 3 को 6:05 पे। तो अगर आपने अपना ऑडियो इसके बाद भेजा है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इससे पहले के सारे ऑडियोज हो गए हैं, मैंने कोई मिस नहीं करा। रहस्य क्या है? आप शायद यह सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या? मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। ये शायद स्क्रिप्ट मैंने करी है ना परफॉर्म, है ना? तभी आपको मिली होगी। चलिए, बट अच्छा था, टेक नॉट बैड, इम्प्रूवमेंट है। आप शायद पहले भी ऑडियोज़ आपने भेजे हैं और ये सुनने में इम्प्रूव्ड लगा। थोड़ा मैं ये कह सकता हूँ कि और खुल के वॉइस ओवर करा जा सकता है। अभी कहीं रेजिस्टेंस है आपकी आवाज़ में। इट्स लाइक आप कोई एक
इफेक्ट डालना चाहती है अपनी आवाज़ में, कोई एक टोन, आप किसी टोन में बोलना चाहती हैं, बट वो खुल के नहीं जा रहा। अगर आपने बोलना है कि असीमित शक्ति, तो असीमित को आपने बोला असीमित, मतलब बीच में ही आपने वो करना चाहा कि आप असीमित शक्ति बोले, बट आपने बोला असीमित शक्ति। तो इट्स लाइक खुल के और करिए वॉइस ओवर को। क्या आप समझ पा रही हैं? आई होप सो। इसके बाद भी बड़े सारे अराउंड 10 ऑडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, शायद इस वीडियो के बाद भी आ जाएं। मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपको अपना ऑडियो भेजना है रिव्यू के लिए तो आप भेज सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक ईमेल आईडी दिख रहा होगा, उस पर आपको भेजना पड़ेगा। सो जब जब आपको मौका मिलेगा आप भेजिएगा, फ़र्ज़ निभाऊंगा, आपका ऑडियो रिव्यू करूँगा, एंड बीच में कोशिश करूँगा कि किसी और तरह की वीडियो भी मैं ला पाऊँ जो आपको हेल्प कर सके। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।